दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको इजरायली सेना के 5 बड़े ताकतों के बारे में बताया था कि कैसे यह देश आज तक किसी से नहीं हारा है और अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी की वजह से दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजरायल की आर्मी हर चीज में आगे ही है। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसमें इजरायल की आर्मी कमजोर पड़ती हुई नजर आती है और यहाँ पर वह मात खा जाती है, जिसका एक उदाहरण हमें अभी देखने को मिला है जब इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए लेबनान में घुसी थी और उसके 8 जवान शहीद हो गए। तो आखिर क्या है इजरायली आर्मी की 5 सबसे बड़ी कमजोरी? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। नंबर 1, रिजर्व आर्मी पर डिपेंडेंसी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इजरायल के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व आर्मी है और यह इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो यह इजरायल की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर भी सामने आ सकती है। इजरायल का आर्मी स्ट्रक्चर बहुत हद तक रिजर्व आर्मी पर डिपेंड करता है। उसकी सेना में सिर्फ 1,70,000 ही ऐसे सैनिक हैं जो रेगुलर रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। वहीं रिजर्व सैनिकों की संख्या करीब 4 लाख है, यानी जो सेना में नहीं है लेकिन उन्हें सैन्य ट्रेनिंग हासिल तो है लेकिन वह दूसरे कामों में बिजी रहते हैं। लेकिन जब आवश्यकता हुई तो वह सैनिक का काम भी कर सकते हैं। अगर इजरायल को लंबे समय तक युद्ध या संघर्ष की स्थिति में रहना पड़ेगा तो उनके लिए स्थितियां समस्याजनक हो सकती है, क्योंकि रिजर्व आर्मी को सूचना और इकट्ठा करने के साथ युद्ध के हिसाब से तैयारी कराने में समय लगेगा और यहाँ पर इजरायल पिछड़ सकता है। नंबर 2, लिमिटेड ग्राउंड फोर्स। दोस्तों, ईरान की तुलना में इजरायल के पास कम ग्राउंड फोर्स है, जबकि इजरायल बेहतर टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड ट्रेनिंग का धनी है। ईरान के लगभग 2000 की तुलना में इजरायल के पास केवल 1370 टैंक ही है। लेकिन जब युद्ध बड़े लेवल पर शुरू हो जाएगा तब ग्राउंड एंगेजमेंट की दृष्टिकोण से यह संख्यात्मक नुकसान मायने रखता है और यहाँ भी इजरायल पिछड़ सकता है। नंबर 3, गुरिल्ला युद्ध में कमजोरी। दोस्तों, जमीन पर युद्ध करने के लिए इजरायली सैनिकों को हमास और हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों का सामना करना पड़ेगा और इन दोनों संगठनों की खासियत ये है कि भले ही बाकी चीजों में वे कितने ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन जमीनी युद्ध में कुछ बेहतर जरूर हैं। इजरायली आर्मी को छुपकर वार करना नहीं आता है और ऐसे जंग में हमास और हिजबुल्लाह आगे रहते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए लेबनान में घुसा और उसके 8 सैनिक शहीद हो गए। तो इस तरह के युद्ध टैक्टिक्स में इजरायल पीछे जरूर है। नंबर 4, इजरायल में आंतरिक राजनीतिक मतभेद। दोस्तों, सियासी तौर पर इजरायल में भी मतभेद काफी ज्यादा है, जिससे दिक्कतें आती है। खुद इजरायल की कैबिनेट में हमास से 1 साल से जारी युद्ध और फिर लेबनान में सैन्य कार्रवाई का विरोध होता रहा है। कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है तो कुछ को हटाया भी गया है। अन्य राजनीतिक दल लगातार बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन अभी जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल पर हमला किया तो इजरायल के विपक्षी नेता ने भी नेतन्याहू का पूरा सपोर्ट किया था। अगर आप विदेश नीति के मामले में भारत जैसा सिचुएशन सोच रहे हैं तो इजरायल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां के विपक्षी नेता अपने आर्मी से ना तो सवाल पूछते हैं और ना ही उनसे सबूत मांगते हैं। नंबर 5, इजरायल की भौगोलिक सीमाएं। दोस्तों, जहां पर इजरायल स्थित है वे भी अपने आप में एक चैलेंजिंग जगह है। वह मध्य पूर्व एशिया में चारों तरफ से मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है और इसके एक भी पड़ोसी इसका दोस्त नहीं है। ऐसे में बाहर से भी अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहे तो जमीनी स्तर पर इसका परिचालन किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। छोटा देश होने की वजह से वह चारों ओर से ईरान और उसके प्रॉक्सी से मिसाइल हमलों के लिए असुरक्षित है। अगर कई मोर्चे एक साथ खुल गए तो दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिर भी इजरायल अभी 3 मोर्चे पर तो जंग लड़ ही रहा है। तो दोस्तों, यही थी वो 5 वजहें जो इजरायल को थोड़ा कमजोर जरूर बनाती है। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि अब आने वाला कोई भी युद्ध जमीनी हमले से या फिर टैंक और मैन पावर से होगी तो शायद आप गलत हैं,
क्योंकि जब कोई देश फुल फ्लेज वॉर में उतरेगा तो सबसे पहले वह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा और साइबर अटैक करने की सोचेगा, और जैसे ही वो पूरा होता है तो बड़े बड़े टैंक जमीन पर ही रह जाएंगे और युद्ध खत्म हो जाएगा। और जहां तक बात टेक्नोलॉजी की है तो इसमें इजराइल का हाथ हमेशा ही सबसे ऊपर रहा है। अब क्या आप इस बात को जानते हैं कि अगर युद्ध वाकई में हो गया तो कौन कौन से देश ईरान के साथ रहेंगे और कौन इजराइल के साथ? अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बाकी इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।